साथियों नमस्कार। आज 9 मई 2023 को जिस प्रकार से न्यूज़पेपर में जो खबरें आई हैं, चाहे वो शारीरिक शिक्षक को लेकर के, थर्ड ग्रेड के शिक्षक को लेकर के, सेकंड ग्रेड को लेकर के, फर्स्ट ग्रेड को लेकर के, संविदा वाली को लेकर के, महात्मा गांधी वाली को लेकर के, आप देख सकते हो उसमें पीटीआई को लेकर के, पीटीईटी एग्जाम को लेकर के और भी कुछ हैं, इसको भी लेकर के, प्रिंसिपल को भी लेकर के, अपने जो कॉलेज प्रोफेसर हैं उनको लेकर के, और सीईटी को लेकर के, एसीटी को लेकर के, इसमें सारे मुद्दे हैं। और पटवारी को लेकर के, ग्राम सेवक को लेकर के हर मुद्दे हैं। क्या क्या न्यूज आई है वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बिल्कुल वीडियो पर अंत तक बने रहना। साथियों, आज पहली चर्चा की जाती है सबसे पहले कि जो शारीरिक शिक्षक भर्ती को प्रदेश में प्रदेश के अंतर्गत थर्ड ग्रेड शारीरिक शिक्षकों के 4300 पद खाली हैं। 7300 पद खाली हैं और 5546 पदों पर जो भर्ती हुई थी, लेकिन साथियों ये अभी भी इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ सामने आई है 10 मई को लेकर के, नाराज अभ्यर्थी 10 को करेंगे चयन बोर्ड का घेरा। अब यहाँ पर साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि अपने जो भाई बहन हैं थर्ड ग्रेड वाले, अध्यापक भर्ती वाले और इधर शारीरिक शिक्षक वाले 7300 पद खाली हैं, ये भी 10 मई को घेराव करना चाहते हैं। 10 मई को घेराव करना चाहते हैं, ये भी वहां पर पूर्ण रूप से आएंगे। लेकिन यहां पर जो हरिप्रसाद शर्मा जी, उनका क्या बयान आया है वो भी मैं आपके सामने बता देता हूं। यहां पर आप देख सकते हो हरिप्रसाद शर्मा जी का बयान। पीटीआई भर्ती मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरी एक्सपर्ट कमेटी से उत्तर की जांच करवाई। अभ्यर्थी को सवालों के जवाब हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। मामले में हाईकोर्ट ने तीसरी कमेटी से चेक करवाने के आदेश दिए, इसलिए रिजल्ट में देरी। हरिप्रसाद शर्मा, अध्यक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के। लेकिन यहाँ पर जो पीटीआई भर्ती को लेकर के जो 10 मई का घेराव किया जा रहा है, अब उसमें हमारे कुछ भाई बहन पूछ रहे हैं, थर्ड ग्रेड वाले, अध्यापक भर्ती वाले, क्या हमको जाना है? लेकिन कल एक न्यूज़ वायरल हुई थी, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या फिर न्यूज़ वाले खुद गुमराह कर रहे हैं बेरोजगार स्टूडेंटों को, या फिर कोई चाल चल रहा है? लेकिन साथियों आपको कमेंट बॉक्स में ये बिल्कुल बताना है कि ये क्यों इस तरीका से बेरोजगार स्टूडेंटों को गुमराह किया जा रहा है। आगे अगर बात की जाती है पीटीईटी को लेकर के। साथियों पीटीईटी की एग्जाम 21 मई को है। लगभग 5.21 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 1494 परीक्षा केंद्र बने हैं। एग्जाम 11 से लेकर के 2 बजे तक एग्जाम होगी। एग्जाम से एंट्रेंस एग्जाम परीक्षा 11 से लेकर के 2 बजे तक। केंद्र 18 मई को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। इसमें 18 मई को एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल अपडेट है ना, पीटीईटी वाले अपडेट जरूर रहना है, और नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। अब बात आती है सर महात्मा गांधी की। लेकिन जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी स्कूलों को प्रमोट किया है और एक छोटे स्तर से लेकर के बड़े स्तर पर स्कूलों को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं कि महात्मा गांधी स्कूलों की संख्या अब इतनी हो गई, इतनी संख्या में खुल गए। अभी आज से 1-1.5 महीना पहले 450 स्कूलों को महात्मा गांधी में कन्वर्ट किया था। लेकिन 9 मई आज की ही तारीख है, यहाँ पर महात्मा गांधी स्कूलों में पलायन शुरू। इधर जल्द शिक्षकों की संविदा भर्ती नहीं की तो होगी, अंग्रेजी पढ़ाने से भर गया मन। अब साथियों एक टीचर, एक शिक्षक, अंग्रेजी पढ़ाने से मन भर गया। 125 शिक्षकों ने वापस हिंदी माध्यम चुना है। लेकिन सरकार ने काम किया महात्मा गांधी, और इधर सरकार टीचर अपना मुंह मोड़ रहे हैं। 125 शिक्षकों ने वापस हिंदी माध्यम चुन लिया। पहले महात्मा गांधी स्कूल चुन लिया था, लेकिन वहां पर उन्होंने माहौल देखा था, पढ़ाया था बच्चों को, लेकिन वापस रिटर्न कहाँ पर आ गए? हिंदी माध्यम में आ गए। और उधर सरकार ने जो संविदा पर भर्ती निकाली थी इंग्लिश मीडियम की, लगभग 10,000 पदों पर निकाली थी, वहां पर भी हिंदी मीडियम वालों को नहीं लिया गया। लेकिन ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है, सरकार की गलती है। यहाँ पर लेवल फर्स्ट के लगभग 7,000 पद थे, इतने तो संविदा वाले इंग्लिश मीडियम के नहीं मिले। लेकिन गलती सरकार की है, इस तरीका से कार्य नहीं करना चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें अप्लाई करने का मौका होना चाहिए। आगे बात की जाती है साथियों, ये आरबीएससी जो 12वीं
12वीं साइंस कॉमर्स पेपर जो रिजल्ट है वो सबसे पहले 12वीं साइंस कॉमर्स का रिजल्ट 20 मई तक आने की संभावना है। प्लीज जो भी हमारे 12वीं क्लास में भाई बहने, आपका रिजल्ट साइंस कॉमर्स का 20 मई तक आएगा। आप प्री बीएसटीसी की तैयारी करते रहें और पीटीटी और कोई ग्रेजुएशन 4 ईयर की जो होती है उसकी भी आप तैयारी करें। पीटीटी का भी फॉर्म भरा होगा आपने, बिल्कुल तैयारी करें, अपडेट रहें। आगे बात की जाती है, यहाँ पर देखो ये 9 मई 10 साल में 29 लाख विद्यार्थी बढ़े, मतलब नामांकन स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बढ़ा था। इधर 7560 स्कूलों में एक एक शिक्षक की, बिजली पानी नहीं, भवन भी जर्जर है। तो ये बात सरकार पर देखना चाहिए था, ये सरकार पर देखना चाहिए था। आगे बात की जाती है पीटीटी का, मैंने आपको बता दिया। हाई कोर्ट पदोन्नत 10,000 वाइस प्रिंसिपल की काउंसलिंग पर रोक। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बताता हूं कि ये प्रत्येक भर्ती कोर्ट में क्यों जा रही है, इसका कोई रीजन, इसका कोई मुद्दा या इसका कोई उद्देश्य। यहां पर साथियों कोर्ट में जाना एक बात निकल के आती है, जिस प्रकार से सरकार पेपर बनाती है, पेपर कमेटी गठित करती है, उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक ऑप्शन के द्वारा डाल दिए जाते हैं कि 2 ऑप्शन कंफ्यूज होते हैं, इसलिए स्टूडेंट मतलब कोर्ट का सहारा लेता है। लेकिन ये गलती किसकी है? ये स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, उस पेपर एक्सपर्ट की गलती है, उस पेपर बनाने वालों की गलती है, कमेटी की गलती है। ऐसे क्वेश्चन नहीं डालने चाहिए, ऐसे ऑप्शन नहीं डालने चाहिए। और फिर भर्ती कोर्ट में जाती है, कोर्ट में जाती है, फिर खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, वही बेरोजगार स्टूडेंट को। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रदेश में ग्रेड 3 के, ये आपको न्यूज दे दी। अच्छा, कुलपति समन्वय समिति की बैठक, स्टूडेंट के डाटा लीक पर नाराजगी जताई। अब यहाँ पर बीडी कल्ला जी बैठे हैं, यहाँ पर बीडी कल्ला जी हैं और यहाँ पर कलराज मिश्र मतलब राज्यपाल, दोनों की चर्चा चल रही है, दोनों की चर्चा चल रही है कि इस प्रणाली को एक समान पाठ्यक्रम दिया जाए। जो अपना ग्रेजुएशन होता है, जो कॉलेज लेवल का मैटर होता है, एक समान पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। स्नातक में सेमेस्टर प्रणाली लागू की जाए। जो स्नातक होती है उसमें जो एग्जाम्स होती हैं, जैसे मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होती हैं, एक एग्जाम्स होती है, लेकिन अब इसमें कह रहे हैं सेमेस्टर। सेमेस्टर का मतलब होता है कि 6 माह में एक एग्जाम ले ली जाए, सेमेस्टर का सिस्टम, कि हर सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज एग्जाम ली जाए। आगे बात की जाती है सीईटी की। अब साथियों सीईटी का जो फाइनल आंसर की थी वो जारी हो गई है, सीईटी की फाइनल आंसर की जारी हो गई है, वो भी मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। सीईटी की फाइनल आंसर की, इसमें कितने क्वेश्चनों को डिलीट किया गया, क्या इसमें ऑप्शंस चेंज हुए, वो भी मैं आपके सामने लेकर के जरूर आऊँगा। आगे बात की जाती है साथियों, यहाँ पर जो कॉलेजों में जो रिक्त पद चल रहे हैं, कॉलेजों में भरेंगे रिक्त पद, छात्रों को मिलेगी राहत, जल्दी 1952 रिक्त पद भरे जाएंगे। अब जिन्होंने एमए कर रखी है, मास्टर डिग्री जिन्होंने प्राप्त कर रखी है और जिनका नेट क्वालिफाई है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये एक संविदा भर्ती है जो विद्या संबल निकली थी, उन्हें सरकारी जिन कॉलेजों में से विद्या संबल योजना, आप देख लो, विद्या संबल योजना जो निकली थी पहले उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन कॉलेजों में अब ये प्रणाली चालू हो गई है। लेकिन साथियों पहले लगभग 90,000 के संबंध में विद्या संबल की योजना निकली थी, अब वो गायब हो गई। क्यों ऐसा है, क्यों, उस पर भी कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ संविदा भर्ती की गलत है पीटीटी को लेकर के। अब साथियों पीटीटी का एक रीजन बता देता हूँ, जो 21 मई को जो पेपर लगेगा उसमें डिजिटल पासवर्ड से खुलेगा पेपर। पेपर किस हिसाब से खुलेगा? डिजिटल पासवर्ड से पेपर खुलेगा। आगे चर्चा की जाती है कि अंग्रेजी पढ़ाने से भर गया मन, ये तो वापस पटवारी भर्ती जो वेटिंग लिस्ट थी उस पर नियुक्ति देने पर लगी रोक हटी। जो हाई कोर्ट में रोक लगा रखी थी वो हट चुकी है साथियों, हट चुकी है। लेकिन ये याचिका के निर्णय के अधीन ही रहेंगी नियुक्तियां, मतलब कोर्ट के अधीन ही नियुक्तियां रहेंगी। आगे चर्चा की जाती है। ये आपके साथियों आज का न्यूज़पेपर था, सारी खबरें आपको दे दी गई हैं। अब मैं ये सोच रखा हूँ कि पर डे आपको इसी प्रकार से खबरें देता रहूँ, इसलिए आप सबको एक मंच पर, इसी पर आपको बने रहना है और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में उनको भी यहाँ पर लाना है, उनको भी इस स्टैंड पर लाके और जुड़वाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका भाई रिंकू 95।